कमिश्नरी पार्क में सबसे पहले पहुंचने वालों में कैंट विधायक अमित अग्रवाल, भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा तो थे ही थे, साथ ही साथ सोमेंद्र तोमर भी पहुंचे, सुरेश जैन, ऋतुराज भी पहुंचे। लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया था। लगातार हिंदुत्व की रक्षा करने, हिंदुत्व को जगाने के लिए अनाउंसमेंट्स हो रहे थे, गाने चल रहे थे। ऐसे में सिटी हलचल ने कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मेरठ शहर के विधानसभा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा, बीजेपी नेता मनिंदर पाल सिंह और महेश बाली से बातचीत की। विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो कमल दत्त शर्मा ने कहा कि ये समय बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का समय है। तो मनिंदर पाल सिंह और महेश बाली ने भी भारत सरकार से मांग कर डाली कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो ये सनातन धर्म की सभा हो रही है उसमें सबसे पहले पहुंचने वाले कैंट विधायक अमित अग्रवाल है। आज सनातन सभा की तरफ से ये बड़ा आयोजन है। वजह सबको मालूम है, लेकिन जात पात को भूलकर हिंदुओं को एक करने का आह्वान है। निश्चित बात है, जात पात को भूलेंगे तभी हिंदू एक होगा, और इसका प्रमाण महाराष्ट्र का रिजल्ट है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बाबा जी ने सब सही कहा है। और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है बड़ा निंदनीय है, वो अत्याचार और ऐसे लोगों के द्वारा जिनकी जान हमने बचाई थी। हमारे देश के सैनिकों ने अपना बलिदान देके पाकिस्तान के अत्याचार से पूर्वी पाकिस्तान को बचाया था, वहाँ के नागरिकों को बचाया था, उनके दमन को बचाया था, और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था बांग्लादेश, जिसका नाम रखा गया था मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। आज उन सब बातों को भुलाकर नर पिशाच वहाँ सक्रिय हो गए हैं, वो मंदिरों को तोड़ रहे हैं, माताओं बहनों के साथ, की अस्मिता के साथ इस्कॉन खिलवाड़ कर रहे है हैं। बड़ा इस्कॉन जो एक हिंदू धर्म का बहुत नाम है, धार्मिक संस्था का, उस पर हमला किया है, उसके धर्मगुरु को गिरफ्तार किया है। तो ऐसे सब कामों की हम निंदा करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ से और भारत सरकार से, दोनों से हमारा निवेदन है इतना दबाव उन पर बनाया जाए जो इन सब कामों को बंद कर दे। जो मंदिर तोड़े गए उनका पुनर्निर्माण हो, और वहाँ महिलाओं की रक्षा हो, वहाँ गरीबों की रक्षा हो, हिंदू धर्म की रक्षा हो। भारत सरकार को व्यापारिक प्रतिबंध लगाने चाहिए। निश्चित रूप से दबाव बनाने के लिए उनकी रसद, उनकी जो हमारी प्रणाली है सप्लाई की, उसको रोकना चाहिए और उसको मजबूर करना चाहिए कि वो हमारी सुरक्षा करने के लिए वहाँ खड़े हों। जी, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं और बात कर रहे हैं। मेरठ विधानसभा के प्रत्याशी रहे कमल दत्त शर्मा लगातार गरीबों की और मजलूमों की आवाज उठाते हैं। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इस्कॉन पर हमला हुआ है, और सनातन धर्म सभा पहली बार यहाँ पर आयोजित की जा रही है। सनातन धर्म सभा एक बड़ा विचार है, और इस विचार से कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का केंद्र है। यहाँ पर भाई साहब 120 करोड़ हिंदू निवास करते हैं, और वहाँ पर 13 करोड़ हिंदू हैं। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर पहले से हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। ये उनकी अपनी अंदर की राजनीति थी। राजनीति कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हिंदुओं पे हमले होने लगे, एस्कॉन पे हमले होने लगे, मंदिरों पर हमले होने लगे। ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान का हिंदू। और देखिए, हमारा जो हम कटिबद्ध है हिंदुओं की रक्षा करने के लिए, और उसके अंदर सिर्फ हिंदुस्तान की सीमा नहीं है, विश्व में कहीं पर भी हिंदुओं के साथ में कोई भी घटना होगी, हिंदुस्तान का हिंदू उसमें साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो हमारे सब माँ भाई बहन है। और देखिए, वहाँ पर मैं ये चेतावनी देता हूँ कि वो 13 करोड़ का देश है, उसके अंदर 13 करोड़ में से 130 करोड़ हिंदू हैं, और हिंदुस्तान में 120 करोड़ हिंदू हैं। अगर हिंदू जाग गया और उधर की तरफ को चल दिया, तो एक 10-10 के हिस्से में एक बांग्लादेशी आएगा। इस बात का ध्यान रखें। सनातन धर्म में खुलेआम चेतावनी दी जा रही है कि भारत के जितने भी बहुसंख्यक हैं वो सब लोगों को समधर्म समभाव की एक संदेश देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब सीमा के पार सनातनियों पर हमला होगा तो यहाँ के सनातनी चुप बैठेंगे। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गीता प्रेरणा जैसे यहाँ पर ग्रंथ आ रहे हैं। गीता कर्म का संदेश देती है, और कमल भाई के साथ ये जो सैकड़ों लोग आए हैं
जिनके हाथों में भारत माता की जय, वंदे मातरम, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करो, इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं, उससे लग रहा है कि अब भारत सरकार को जागना चाहिए। भारत सरकार को जागना चाहिए। देखिए, भारत सरकार पहले ही जाग चुकी है। अभी तक कोई प्रतिबंध कोई नहीं भी, लगा है। देखिए, सरकारें जो अपना काम करती हैं वो करती हैं, लेकिन वहाँ की जनता को भी और वहाँ की सोशल संस्थाओं को भी काम करना पड़ता है। तो अब की बार जो ये हो रहा है, इसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक है। हमारी सरकार और हमारी जनता एक साथ खड़ी है, और इस बात का बांग्लादेश को पता चल जाना चाहिए कि अभी तक उसकी जो स्थिति आर्थिक व्यवस्था है उसमें हिंदुस्तान का बड़ा रोल है। अगर हम सब ने हाथ खींच लिया तो वो जैसे पहले दूसरों के टुकड़ों पर पलता था, इसी तरह से मोहताज हो जाएगा। बांग्लादेश का तीनों तरफ से एयर स्पेस रोक देना चाहिए, उसे चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, उसका रसद बंद कर दी जाए जो हिंदुस्तान से जा रही है, तब उसे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सर नमस्कार, आज मॉर्निंग कुछ अलग है। हाँ बिल्कुल जी, एक दफा इकट्ठे तो हुए हैं। 1972 का भी मंजर आपने देखा है, ये मंजर भी आप देख रहे हैं। हम तो 43 से देखते आ रहे हैं, 47 से देखते आ रहे हैं, हाँ। कुछ नहीं बदला। कुछ अब इकट्ठे होना शुरू हुए हैं, अब कुछ बदलेगा, आने वाला टाइम कुछ बताएगा क्या होना चाहिए। ये सारे मिलके बता रहे थे अब क्या होना चाहिए, इकट्ठे हुए हैं। भारत माता की जय। पार्टी पॉलिटिक्स से इतर जो लोग इस सनातन धर्म में शामिल हैं, आज वो सनातन सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आ रहे हैं। मनिंदर पाल सिंह हमारे साथ हैं। जी हाँ, इस समय की मांग है कि बांग्लादेश में हो रहा अत्याचार रुके। ऐसा है भाई साहब, संपूर्ण हिंदू समाज, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, सामाजिक दल से जुड़ा हो, आज इस मांग के साथ है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है वो रुकना चाहिए। और उसके लिए संपूर्ण विश्व के हिंदू साथ है, सबकी भावना एक है, और उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन मेरठ में होने जा रहा है। जब तक कड़ा एक्शन नहीं लेंगे तब तक नहीं होने का कुछ लगता है। नहीं, जन भावना यही है, आगे क्या होता है देखते हैं। जी हाँ, मनिंदर पाल सिंह ने बता दिया है, हिंदुओं की जन भावना के अनुरूप काम करना पड़ेगा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। सनातन धर्म और सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग आज कमिश्नरी पार्क पर हैं, और मेरठ के हर कोने से लोग पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। बड़ा सवाल, कब तक इसी तरीके से हमला होता रहेगा और इस तरीके से हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश के लिए दिखा ना, उन्होंने कहा कि जिसने 47 ना देखा वो बांग्लादेश देख ले, जिसने अफगानिस्तान ना देखा वो बांग्लादेश देख ले, जिसने कश्मीर ना देखा वो बांग्लादेश देख ले। हमने तो 1971 में भी देखा था, है ना? नहीं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज आप देखें तो संभल के अंदर जो घटना हुई है वो भी एक उदाहरण है। लेकिन उसके बाद लेकिन इस सबसे बड़ी सभा का पता है, सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? आज सब लोग जात पात भूलकर एक आवाज में कह रहे हैं कि हाँ, हमें भारत वंशियों को बचाना है, सनातन वंशियों को बचाना है। बिल्कुल, अगर ये मैं सभी पूरे भारतवासियों से और मैं विपक्ष से भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी अब घर से बाहर निकलना चाहिए, ये सेकुलरिज्म छोड़ देना चाहिए। ये जो सेकुलरिज्म का झूठा राग वो करते हैं और सीधा सीधा एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं, उनको आना चाहिए। अभी तक किसी विपक्ष के नेता ने बांग्लादेश के ऊपर कोई अपना व्यक्तित्व नहीं दिया है। कब तक? क्या बांग्लादेश में रहने वाले, अफगानिस्तान में रहने वाले, इवन ब्रिटेन, कनाडा, यानी विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, वहाँ भारतीयों को चिन्हित किया जा रहा है। वहाँ जब बम फेंका जा रहा है तो वही चिन्हित नहीं हो रहा केवल हिंदू जनमानस है, वह भारतीय है। अगर भारत माता का झंडा लेकर भी कोई अगर वहाँ है तो आपने देखा होगा खालिस्तान के लोग किस तरीके से अटैक कर रहे थे। वो एक सीधा सीधा पूरे विश्व के अंदर भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता और भारत का जो हिंदू जनमानस है उसका जो और समाज के प्रति जो व्यवहार है उसको उन्होंने ये सोचा है कि ये शांत रहेगा। लेकिन इस देश के अंदर ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे जितने भी मुगल शासक आए हों, वो टिक नहीं पाए थे। अब देश का युवा जाग चुका है और ये कोई धरना प्रदर्शन इसलिए नहीं है, ये एक संदेश देने के लिए। ऐसा ना हो कि अगर ये देश का युवा जहां आज है, पूरा देश अगर उधर की तरफ चल दिया तो बांग्लादेश
एक बार पुनः अखंड भारत की तरफ बढ़ेगा।